extra time. आज से अगर आप गिनती शुरू करें तो सिर्फ 20 दिन बाकी है और उसके बाद हमें एक नया किंग मिल जाएगा। यानी मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल स्टार्ट होगा और उसके बाद नंबर वन टीम हमें मिल जाएगा फाइनली। एक फाइनल होने के बाद नॉट ओनली बेस्ड ऑन द रैंकिंग सिस्टम बट अ फाइनल मैच। इसको लेके सभी बहुत एक्साइटेड हैं, इंक्लूडिंग आप एनालिस्ट जो कि हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं। ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, सिद्धार्थ, हाउ आर यू फ्रेंड? Great, recovering from the coronavirus vaccine jab. All the best. Very senior journalist, Soumitra Bose. Soumitra da, how are you today? I'm fine, thank you. It's getting very warm in Delhi, and the weather is supposed to be like this, but we have had brilliant weather in May, and Right. getting warm, but nice. Great. And of course, since it's Ms. Baul Haq's birthday today, our Mr. Consistent Devashish Sen. Devashish da, how are you today? Fine, Abhishek. At last, some sunshine today because last 48 hours it's been pouring here in Calcutta with cyclone Yas and tornado. Lot of devastation around. But अच्छा है कि आज धूप निकला हुआ है सुबह से और Right. and I hope you are doing well. All well, thank you very much. To start with Siddharth, देवाशीष दा ने कहा धूप निकली हुई है, तो धूप आईसीसी ने भी डाली है और सारी चीजें जो है वो अब क्लियर हो गई हैं। तो हम चाहेंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर व्यूअर्स, आप प्लीज बताएं कि क्या चीज होने वाली है जो आईसीसी ने ले डाउन की है रूल्स फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। Okay, सबसे major, the most important ICC playing condition that I found out is a reserve day. Right. अभी आयरॉनिक है या फिर इट्स ऐप कि हमने डिस्कशन वेदर और मौसम के ऊपर स्टार्ट किया था बिकॉज मैच हो रहा है यूके में। ऑब्वियसली देयर विल बी रेन, देयर विल बी डिलेज। जून का महीना है, पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। जून इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बिट वेट इन द यूके, बट आजकल ग्लोबल वार्मिंग में कुछ पता नहीं चलता है। सो नंबर वन, प्लेइंग कंडीशंस में दैट यू विल एटलीस्ट हैव अ रिजर्व डे। बट वो रिजर्व डे कब लागू होगा? If on all the days combined, अगर आपको बहुत लॉस ऑफ प्ले हुआ है, only then ये रिजर्व डे कब लागू होगा? Supposing if there has been only been 1 hour of मतलब play lost on the first day, तो second day को play can start early half an hour and can extend for half an hour. उसके बावजूद there will be no reserve day. If suppose day 4 and day 5 have been totally washed out, आईसीसी अनुमान लगा रही है कि शायद रिजल्ट हो सकता है, देन वी मे हैव अ रिजर्व डे दैट माइट स्ट्रेच टू द 23rd. इवन वर्स्ट केस सिनेरियो, फोर्थ डे मैच इज इवनली पॉइज्ड, फिफ्थ डे पूरा वॉश आउट होता है, देन इट विल कम टू द रिजर्व डे. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर न्यूजीलैंड फैंस, भाई you didn't lose the 2019 ICC World Cup, boss. टाई हुआ, you lost on a technicality. Here it's a clear cut rule. If the match ends in a draw, yeah, in a tie, both teams will be declared joint winners. ये बहुत अच्छी बात हुई है. Plus there has been things for short run. Third umpire will take into account short run. LBW का भी ये रेस किया है the margin of the stumps का, ताकि that umpire's call thing ना, मैं अभी बोल रहा हूँ, the umpire's call thing is a farce. भाई ball is hitting stump, ball is hitting the bail, it has to be out here. अभी कितना coat of varnish, कितना coat of this thing, it doesn't make a difference. Ball is hitting stump. End of story. So these 4 important playing conditions ना मेरे लिए बहुत important है for the ICC World Test Championship. I hope there is a winner. I hope the weather cooperates. क्योंकि अगर एक ड्रॉ हुआ ना, एंड वही सिनेरियो दैट बोथ टीम्स आर शेयरिंग द ट्रॉफी, इट मे बी अ बिट ऑफ एन एंटी क्लाइमेटिक एंड. एक समिट क्लास के लिए एंटी क्लाइमेटिक एंड होगा. राइट. शौमित्र दा, दोनों टीम्स को जॉइंट विनर्स डिक्लेयर कर दिया जाएगा अगर कोई रिजल्ट नहीं आता. यू थिंक दैट्स फेयर इनफ, या फिर आपको लगता है कि पॉइंट्स के हिसाब से जिसने ज्यादा पॉइंट सिक्योर किए या ज्यादा एवरेज ज्यादा अच्छा किया वैसा होना चाहिए? नहीं, I think joint winners is absolutely a fair decision. This is something पहले भी होता था, मगर then every international body एक differentiator
पोल आता है, एंड इनवेरिएबली देयर बिकम्स bit of controversy, जैसे आपने 2019 वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में देखें. You know, the Newzealanders are सबसे the sweetest cricketers on earth. उनका अगर कोई, if there's an award for, you know, sportsman spirit award or play the game fair award, I think New Zealand will always win it, क्योंकि उनका कभी it reflects in the captain's personality. केन विलियमसन को उसका चेहरा में दिखता है कि कितना कूल है, कितना काम है, मगर इंटेंस है. He is a very intense cricketer. But I think in all fairness, अगर मैच नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो joint winners will be just the appropriate decision. I think both countries will be happy, the world will be happy, because both the teams have done a lot of good work to come to this position. Or weather should not be a determining factor at all. Right. Devashita, happy with the rules that ICC has laid down? देखिए, मेरा तो मानना है कि आई डोंट सी द मैच गोइंग ऑन टिल द 5th डे. आप अगर बोले तो टेक्निकली अगर आप देखें कि दोनों टीम का जो सीम अटैक है, पेस बॉलिंग अटैक है, और जो कंडीशंस जो रहेगा साउथहैम्पटन में, क्योंकि जो वेदर कंडीशंस रहेगा, तो मुझे नहीं लगता कि गेम देयर विल बी अ नीड फॉर अ रिजर्व डे, क्योंकि इरेस्पेक्टिव टू द वेदर. हालांकि अगर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट द वेदर, अगर पूरा वॉश आउट हो गया 5वां दिन, तो डेफिनेटली देयर इज एन ऑप्शन ऑफ अ रिजर्व डे. बट देन देखिए, दोनों टीम का जो अटैक है, हाल फिल जो दोनों टीम का बीच जो सीरीज हुआ, हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया, और 3-3.5 दिन में दोनों टेस्ट मैच खत्म हो गया था बेसन रिजर्व और हैगले ओवल में. तो और साउथहैम्पटन में भी वही कंडीशन विल बी, क्योंकि देखिए अभी अर्ली पार्ट ऑफ समर है, और क्योंकि देखिए अभी वेदर अभी कल बहुत धूप निकला हुआ था एटीएस बोल में, तो न्यूजीलैंड का एक इंटर स्क्वाड मैच चल रहा है. हम देखा है कि पूरा दिन का मैच हुआ और पूरा धूप निकला हुआ था पूरा सारा दिन, मगर उसका पहले लगातार 5 दिन बारिश हुआ. इसके वजह से न्यूजीलैंड ने ट्रेनिंग कर नहीं पाया आउटडोर. एक ही दिन वो लोग आउटडोर ट्रेनिंग कर पाया सिंस रीचिंग साउथहैम्पटन. तो क्योंकि आईसीसी ने ये ऑप्शन रखा है 6 डे के लिए, ताकि क्योंकि वेदर फोरकास्ट ऐसे है कि बारिश हो सकता है, एक संभावना है. तो बट देन देखिए, ऑब्वियसली अगर आप न्यूट्रली कहे कि जॉइंट विनर्स रखना चाहिए कि नहीं, तो देखिए इट डजंट रिफ्लेक्ट अ गुड एडवर्टाइजमेंट फॉर आईसीसी. किसी भी आईसीसी इवेंट में आप किसी एक को आपको विनर्स ठहराना है, राइट. किसी एक को जॉइंट विनर, ये किसी भी स्पोर्ट में ऐसा होता नहीं है. तो अभी टेस्ट रैंकिंग में कौन नंबर 1 है? इंडिया है. If the match is not decided, if it's heading for a draw or if it's a tie, then you should make India the winner. Simple fact is that टेस्ट रैंकिंग में, डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट रैंकिंग, इंडिया नंबर 1. तो उस हिसाब से इंडिया को शुड डिक्लेयर द, हालांकि सिद्धार्थ इज स्माइलिंग. नहीं, आई एम ओनली सेइंग, मैं ये बस बताना चाह रहा हूं कि देखिए आईसीसी का ये जो रिजर्व डे का है ना, इट्स कम आफ्टर लॉट ऑफ बर्निंग एंड लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म. आप 2002 के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखिए, दोनों दिन दे प्लेड द फाइनल इन श्रीलंका, इन कोलंबो. दोनों दिन गॉट वॉश्ड आउट, सो दे कुडंट डू एनीथिंग एल्स. ये टाइमलेस ओडीआई नहीं था ना, इट वाज नॉट अ 3-day ओडीआई, इट वाज अ 1-day इंटरनेशनल. अभी why this situation came about is क्योंकि 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में they were 1 minute away from sheer disaster. Yes. Final Edgbaston में था, it was pouring. Unprecedentedly they extended, हम एक और घंटा वेट करेंगे to reduce it to a 2020 game because they had no reserve day. So for the second ICC tournament you would have had to have joint winners. India was not ready for it. And they would have said end the Champions Trophy experiment tab, but India जीता, it got a new lease of life 2017 में, इसलिए they played the Champions Trophy. अभी ये reserve day, अभी आप last time एक 6-day test match कब देखा था आपने last? Potentially the super test जो Australia versus rest of the world था in 2005-06, but वो test भी 3 दिन में खत्म हुआ था, 3-4 दिन में. Right.
I agree with the sense कि अगर एक draw होता है, the team that has accumulated the most points in the cycle should be awarded the winners. Absolutely, Right. absolutely. क्योंकि एक joint winner का it doesn't make sense in a tournament. But हाँ, New Zealand also didn't do anything bad about it. It's just that इन लोगों ने, अगर आप cycle में देखोगे, New Zealand benefited from going without a loss. मतलब एक भी मैच नहीं हारे होम में. इंडिया ऑन दी एंड बट न्यूजीलैंड में एक और प्रॉब्लम हुआ दैट देयर सीरीज अगेंस्ट बांग्लादेश वाज कैंसिल्ड कोरोना वायरस के चक्कर में. इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं हुआ. दे लॉस्ट ओनली वन सीरीज. न्यूजीलैंड भी एक ही सीरीज हारी है टेक्निकली, बट अगेन दैट percentage points wala was changed in the middle of the season, na middle of the cycle because of the COVID situation. So wo bhi ek yardstick nahi ho sakta tha to possibly determine who would be the winner, because if you look at the points percentage and everything, tab New Zealand was slightly ahead of India, but then the yardstick was changed. So ha, I just ये सिर्फ वेदर के ऊपर डिपेंडेंट. अगर वेदर अच्छा रहा then you will have a result definitely, because as Devashish said, both sides can take 20 wickets. Bowling attack इतना काबिल है. Right. Soumitra, you're saying something regarding this. नहीं, मैं इन दोनों की बात सुन रहा हूँ कि ये बोल रहे हैं कि एक क्लियर कट विनर होना चाहिए. हर चीज में क्लियर कट चीज नहीं होता है. Sometimes you need to compromise, and if you are going to sit in that ICC, अगर ICC का कुर्सी में आप बैठे हैं, तो ये रिजर्व डे, जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि हमने जो लास्ट बातचीत की, हमने रेस्ट डे कहा था. If you remember the last discussion we had, we spoke about the rest. Right. The thing was an additional day. अगर रेस्ट है, नॉट रेस्ट है, देखिए आपको अगर बारिश है तो वैसे ही आपको रेस्ट तो मिल ही जाएगा. तो you know, this decision of a reserve day has come after a lot of debate, lot of thought. ये नहीं कि हमने किसी ने सोचा और कर दिया, नहीं. Because you see, कोई nobody wants to be a bad loser. Nobody wants to be a bad loser. कोई भी आप स्पोर्ट देख ले कि at the end of the day, you whether you lose or win, you want to be happy, right? You're a sportsman at the end of the day. So, and cricket is a gentleman's game. तो इसको अगर spirit of the game को अगर लिफ्ट करना है, तो कहीं पे लेके जाना है, an international body can, while they would like to have a clear-cut winner, but they will have to come at a compromise solution. And the reserve day is a compromise solution in an attempt to get a fair result. आपको उसी तरह देखिए कि हाँ, it is not the other way around. They have put the reserve day to ensure that 5 days of test match happens completely. It's 90 overs a day. And at the end of it, the team that wins. If there is no result, it's a draw. I think it's a fair compromise. It's a very good compromise from an international point of view. And I think both India and New Zealand will be happy, because the point is both teams respect each other. It is unlike an England-Australia series, जहाँ पे इनो काटे का टक्कर, और an India-Pakistan series कि नहीं हमको जीतना ही है, नहीं हमको हारना, ये हम हार नहीं सकते, because both Indian camp and New Zealand camp are not of that, the rivalry is not that intense. What we will ultimately get to see is very good brand of cricket. वही सबसे बड़ी बात होगी. और अगर 5 दिन में we get to see very good brand of cricket, अगर 5 दिन मैच चले तो I think, and at the end of the day you will get a fair result. These are all backup plans, and at the end of the day the bottom line is that nobody ends a lame or a bad loser. Right. And I think, and you can't control the weather. If you can't control the weather, there are certain things that you can control. That is by giving an additional day, which the ICC has done. I think it is a fair compromise. Right. Devashida. I would be very interesting to hear what is the views of Ravi Shastri, Team India's head coach. Because he has always pointed out his frustration with this percentage point system, because India did well, but then all of a sudden ऐसा परिस्थिति आया था कि there was a question mark whether India would make it to the final or not. क्योंकि अचानक से ये परसेंटेज सिस्टम हो गया कोविड का, बिकॉज इट इज ऑल अनफॉर्चुन सर्कमस्टेंसेस, ये तो हम सबको मानना है. बट देन इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ और इंडिया एंडेड अप शेयरिंग द ट्रॉफी, बिकॉज
ideally, India would love to clinch on to the trophy alone. क्योंकि देखिए but then having said that, जैसे सौमित्र अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, had it series been played between India and Pakistan, or a India and Australia, or a India and England, would both the boards, would ICC come up with the solution? I doubt, because then there would, क्योंकि न्यूजीलैंड इज अ वेरी, मींस ऑब्वियसली किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का कोई कंप्लेंट नहीं है, देयर आर गुड बंच ऑफ क्रिकेटर्स, वेरी हैप्पी गो लाइक, सब लोग उसको, इवन द इंडियंस वुड लव टू सी द ब्लैक क्लब्स प्लेइंग वेल. बट देन हैविंग सेड दैट, क्योंकि इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि रवि शास्त्री का क्या क्या व्यूज है. ऑब्वियसली दैट नाउ दैट द टीम्स will be sharing the trophy if the match ends up in a draw or a tie. Right. So that talking about the points system, जिसकी वजह से टीम से फाइनल में पहुंची है, तो क्या ये थोड़ा सा अनफेयर भी हो सकता है कि many teams have, in fact all teams have the home advantage, अपने हिसाब से रैंक टर्नर्स या एकदम ग्रीन पिच तैयार करो, ऑपोजिशन को बोल आउट करो, वो उतने सक्षम नहीं है उसमें खेलने में, या फिर हो सकता है कि ये सीरीज अगर आपका डिसाइड करे कि आप फाइनल तक पहुंचेंगे, मान लो ये सीरीज आपका कोई वीकर टीम के साथ हो और जो दूसरा टीम है वो बराबर की टीम, तो ये थोड़ा इम्बैलेंस जो है वो रहता है पॉइंट सिस्टम में. नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखिए जब आईसीसी ने ये साइकिल पहला अनाउंस किया था, क्लियर कट रूल्स था, 3 होम 3 अवे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉइंट्स. यही पर एक स्टुअर्ट ब्रॉड ने रिसेंटली एक कमेंट पास किया था कि अ 2 टेस्ट सीरीज को कैसे आप इतना इंपॉर्टेंस दे सकते हो एज फार एज पॉइंट्स इज कंसर्न्ड विद रिस्पेक्ट टू अ 5 टेस्ट सीरीज. यस, 5 टेस्ट सीरीज अगर एक टीम 5 टेस्ट खेलती है तो दे गेट 24 पॉइंट्स, एक टेस्ट विन के लिए 24 पॉइंट्स, राइट. बट 2 टेस्ट सीरीज में एक टीम को 60 पॉइंट्स मिलता है. इस पूरे साइकिल में न्यूजीलैंड प्लेड द मोस्ट 2 टेस्ट सीरीज, 3 खेले थे, 4 खेले थे इनफैक्ट. एक उनका बांग्लादेश के साथ सीरीज पोस्टपोन हो गया था, कैंसिल भी हो गया कोविड की वजह से. 5 टेस्ट सीरीज सिर्फ एक ही हुआ एंड दैट वाज द एशेस. उसके बाद एक भी 5 टेस्ट सीरीज नहीं हुआ. इंग्लैंड एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, यही 2 नेशंस थे जिन्होंने 4 टेस्ट खेले थे. right. मेरा पॉइंट ये था दैट you need not have gone into this thing कि 5 tests खेलना है, 4 tests, 3 tests, 2 tests. Uniformity in the number of games would have mattered. Right. England played about 21 tests. India played 14. New Zealand played 11. No, I have a point to make out here. क्योंकि देखिए अगर आप if you want uniformity, see, how viable is it for India to play a series, 5-match series against Bangladesh compared to a 5-match series against England? The point is because अभी आप क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट में अगर आप देखें तो 4 टीम जो है टॉप 4 टीम, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड, और बाकी का 4 टीम देखिए, अगर 4 टीम देखिए आप, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और तो बांग्लादेश. yeah. तो देखिए, तो that doesn't make sense ना. अगर आप 3-4 टेस्ट मैच खेलेंगे अगेंस्ट बांग्लादेश या फिर अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, और 4 टेस्ट मैच खेलेंगे अगेंस्ट इंग्लैंड, तो एवरीथिंग नीड्स टू बी लुक्ड एट. बिकॉज देखिए ये तो पहला वर्ल्ड इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है. I think definitely there are wise people at ICC who would be looking into it. इस पे गौर करेगा ताकि ये जो डिसबैलेंस है, क्योंकि पॉइंट सिस्टम का जो डिसबैलेंस है, क्योंकि देयर विल बी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. हर एक चीज आप शुरू करने जाएंगे तो हर एक चीज में आपको पॉजिटिव या नेगेटिव आपको होगा ही होगा. तब देखते हैं आगे. क्योंकि देवाशीष, द प्रॉब्लम इज, देखिए अगर आप कोई भी लीग देखेंगे, एनी लीग सिस्टम इन द वर्ल्ड, कोई भी स्पोर्ट का हो, आप एक क्रूशियल चीज देखिए, द नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट आर, द नंबर ऑफ मैचेस दैट आर प्लेड, ये यूनिफॉर्म होता है. यू कांट एक्सपेक्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी टू प्ले 50 गेम्स, यू कांट एक्सपेक्ट चेल्सी टू प्ले 30 और 25 गेम्स. ये एक डिसबैलेंस नहीं होता है. बट हाँ, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ बायलैटरल कॉन्टेस्ट, मतलब आप एशेस को मान सकते हो दैट दे ओनली प्ले 3 टेस्ट, नो चांस. ये एक मार्की राइवलरी है. कैन यू एक्सपेक्ट
India versus England to just be a 2-test series. No chance. way. No There chance. is too much money, too much broadcaster. It's मतलब stakes बहुत है इसमें. So that is why next cycle अगर जब ये होता है तो you have to figure out the uniformity of matches. अब rank turners और conditions भाई you prepare according to the strength of the home team. जो भी counter करता है उनको they are great. अब you can't have that excuse boss कि we can't play spin, we can't play seam, we can't play swing. No, you've been honed, सब experience मिला है आपको. You've toured the country quite often. अब भाई now all these technical failures के लिए excuse नहीं है. England can't play spin, you didn't work upon it, आप 1-3 हार गए. Admit it, move on. You didn't work upon it. जैसे आपने 2012 में वर्क किया था, आपने सेम वो फॉलो नहीं किया था, you lost it. End of story. India didn't play seam well in New Zealand, they lost 2-0 fair and square. तो यही था एक discrepancies. Conditions were not a discrepancy, बस ये point distribution and match distribution का ये एक unfair चीज हो सकता था, but the nature of our bilateral series और ये जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेक्स हैं इसमें इज वे टू हाई. ये मैं सोच भी नहीं सकता that Ashes will be a 3-test series. सोच ही नहीं सकता. Right. Fair enough. Soumitra, your views, please. देखिए, cricket itself, international cricket is quite lopsided. There is no doubt about it. And I think the good thing is that the ICC की उनका कोशिश रहा है कि टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखें. वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्यों हुआ? इसके बाद देखिए, you will also have a world one day team championship also. Yeah, it's already started. आने वाला है. See, आप देखिए कि in the face of T20, in the proliferation of T20 cricket, it is important to save the 5-day format and the 50-over format. Both the formats are under pressure. कि it is ठीक है, ये देखिए कौन किसके साथ खेल रहा है, फैक्टर्स, होम एंड अवे फैक्टर्स. होम एंड अवे फैक्टर्स हैव, आप जिस दिन से क्रिकेट शुरू और जन्म हुआ तब से ही ये होम एंड अवे फैक्टर काम कर रहा है. तो इज नो पॉइंट डिस्कसिंग अबाउट इट. ये है, रहेगा और आगे भी ऐसे ही रहेगा. It is very bound to happen. That is why the big boards like India, England, Australia can tamper with the FTP, the Future Tours program, and they can play a lot of home series to remain in the top ranking. Can Bangladesh do it? No. Even Pakistan can't do it. तो आप इसलिए मैं बोलता हूँ कि international cricket is very lopsided, and the World Test Championship at least is an attempt कि सब at least 7 or 8 countries come to the same level playing field. ये जो रवि शास्त्री की बात कर रहे थे देवाशीष, रवि ने क्या कहा था? बोला कि ICC keeps moving the goalposts as they want, कि goalpost हम कहीं भी लगा दें. ये it is not, the goalpost is not for India or the big countries like New Zealand, Australia, England के लिए नहीं है. They are moving the goalpost to make sure the lower half, the lower 4 come up to a certain level. है ना? उसमें आने चाहिए. There has to be a level playing field. जो इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट लेवल में है ही नहीं, आपको नहीं दिखता. टेस्ट लेवल में वही 4 कंट्री है. आप तो अभी आज तो अभी साउथ अफ्रीका भी टेस्ट लेवल नहीं है. Yes. तो अगर आपको if can international sport be restricted to 4 countries, it will lose its global impact. ये World Test Championship, World One Day Championship, these are all attempts to make sure that the 5-day format and the 50-over format remains alive and kicking. इनका पूरा अटेम्प्ट है. देखिए, या और जितना भी आप अटेम्प्ट कोशिश करिएगा, जितना काम करेगा, उसका तो क्रिटिसिज्म होने वाला ही है. At the end of the day, India, New Zealand, Pakistan, Australia, England are part of the ICC board. अगर ICC का अगर हिस्ट्री देखे, how many times it has come to close to split, कि हमने इस बार लग रहा है कि ICC स्प्लिट हो जाएगा, इस बार लग रहा है इस बार तो होना ही है. कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ. Because at the end of the day, because cricket is at the end of the day split between 10 or 12 countries, that's all. और बाकी जो है ग्लोबलाइजेशन जो भी है, डालमिया जी जब प्रेसिडेंट हुआ था तब से ये चालू है. ग्लोबलाइजेशन उस तरफ से तो हुआ नहीं. Yeah, you will find a cricket team in Barcelona.
This is a very good story that the Guardian has done कि बार्सिलोना जहाँ फुटबॉल है वो क्रिकेट टीम एनकरेज कर रहा है. अच्छा. जॉन्टी रोड स्वीडन का कोच है और वो नहीं चाहते कि एक्सपैट्रिएट्स लाइक इंडियन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्ले फॉर स्वीडन. वो नहीं चाहते हैं. वो मेरे साथ इंटरव्यू में कहा कि मैं चाहता हूँ कि स्वीडिश आदमी क्रिकेट खेले. So World Test Championship is of course at a different level. Yeah, but again, all international bodies जो अच्छा सोचता है, they always look at compromise solutions. They don't look at wars and fights कि यहाँ clear. अगर मान लीजिए कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो भी गया, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, it is one more feather in your cap. अगर न्यूजीलैंड चैंपियन हुआ, the first time they will win a major ICC trophy. Yeah. And I think the world will be very happy because if they won, we like to see new champions. So from a sporting perspective, I think whatever ICC has done is for the good of the game. And if India wins, fine, and if New Zealand wins, so be it. But the best team must win. But the good thing is, we should not think about the reserve day. We should not talk about the rain washout. We should look at 5 complete days of Test cricket if it happens. And the best team and the team that plays the best cricket should win the tournament. That's it. Right. Siddharth, you were saying something. Fingers crossed कि 5 days at least we get good action because you cannot trust the UK weather. इतना fickle होता है. सिद्धार्थ, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि मैं लास्ट 5 years का मैं साउथहैम्पटन का वेदर जून में थोड़ा स्टडी कर रहा था. टुवर्ड्स ये जो मैच आपका हो रहा है, इट इज हैपनिंग ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द 3rd week of June. Right? June. And that time the cloud cover tends to go away from Southampton to some other place of UK, Britain. So and 27-28 तक उस time Southampton has the hottest day in their history. Wow. Hottest day मतलब हमारा दिल्ली जैसा 42 degrees नहीं. उनका hottest day कभी-कभी 30 डिग्री अगर हो गया तो वो पागल हो जाता है 30 डिग्री में. मैंने जो थोड़ा उसका वेदर स्टडी किया है कि लास्ट 5 साल में around that time when India and New Zealand will play the World Test Championship, the cloud cover tends to be softer. It tries to blow away from Southampton to some other part of UK. So that is one good news. I hope it stays like that. Right. Hope so. Okay. Hope so. Devashita, you think test match? और एक चीज मैं बोलना चाहेगा कि we all want कि 5 दिन पूरा 5 दिन ये मैच चले, क्योंकि देखिए there are lot of hype associated with this World Test Championship. बहुत दिनों से, इतना साल बाद कोई इंडिया सीरीज को लेके इतना चर्चा हो रहा है, यूके इंग्लैंड इंडिया सीरीज को लेके और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का. और यू कैन नॉट बिलीव इट, द हाईएस्ट प्राइस ऑफ अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल टिकट हैज गॉन अप टू 2 lakhs. 2 lakhs. प्राइस है 2 lakh इन इंडियन करेंसी. 18,000 लोग रहेगा. साउथहैम्पटन हैम्पशायर क्रिकेट हैज अलाउड 18,000 फैंस. 18,000 फैंस रहेगा at the AGS Bowl to witness the final. तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेके लोगों में इतना उत्साह है, खास करके जो इंडियंस है यूके में, जो इंडियंस है, क्योंकि देखिए आखिरकार तो भरेगा वो 3/4 मेजोरिटी तो रहेगा इंडियंस, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस रहेगा. क्योंकि हम अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे राकेश पटेल से, जो भारत आर्मी का जो फाउंडर है, because they have a tie up with ICC, they have a Bharat Army travel plan. क्योंकि वो लोग को लेके आ रहा है वहाँ साउथहैम्पटन में, so as to get more and more Indian fans at the stadium cheering for the Indian team. तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि देखिए it will be very unfortunate अगर ये मैच ड्रॉ हुआ ना. हालांकि सबको अभी पता चली गया कि irrespective of ड्रॉ या टाई जॉइंट विनर होगा, बट देन एंड ऑफ द डे आपको एक विनर होना चाहिए. जैसे सौमित्र ने कहा कि देयर वोंट बी मेनी इंडियंस कंप्लेनिंग अगर न्यूजीलैंड जीतता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल. बहुत कम इंडियंस को विल बी कंप्लेनिंग अगर न्यूजीलैंड चैंपियंस होता है, क्योंकि द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट विल हैव अ न्यू चैंपियन इन न्यूजीलैंड, क्योंकि वो लोग 3 फाइनल हार चुके हैं. तो दिस विल बी अ परफेक्ट आइसिंग ऑन द केक, क्योंकि अगर केन विलियमसन के हाथ में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होता है तो everyone should be happy, everyone will take it.
It will be fitting. It will be fitting अगर 21 years later New Zealand does it again against India. 2000 में they won the Champions Trophy केन्या में. So मैंने वो मैच देखा है और आपने जो जिक्र किया जो 3 मैचेस जो वॉश आउट हुआ है जैसे कोलंबो में हुआ था इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, फिर 2013 में हुआ था इंडिया इंग्लैंड फाइनल, सारा मैचेस मैंने और भी एक इंटरेस्टिंग मैच देखा था. I was there at Edgbaston for the Indian England final Champions Trophy. तो हमने ये सारे मैचेस देखे हैं and you know nobody likes the weather to interfere. Nobody likes the weather. Right. And and definitely not South Africa. मैंने 2003 वर्ल्ड कप में भी देखा है कि बॉब वुलवर ने कैसा किया था. How he messed up the calculation for Duckworth Lewis and how South Africa was. और सबसे अगर शॉन पोलॉक जो कैप्टन था उस टाइम, I've never seen a depressed Sean Pollock like that ever in my life. वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कोई नहीं चाहता कि वेदर हमको हरा दे, मगर you can't control the weather, you can't control nature. So you can only plan, and only when you plan, the nature then probably thinks. That is why आज देखिए साइक्लोन हो रहा है, आपका कलकत्ता में साइक्लोन हो रहा है, उड़ीसा में हो रहा है. The better you are prepared to handle a cyclone. साइक्लोन भी सोचता है यार ये तो प्लान करके रखा है हमको थोड़ा डिफेंसिव खेलने के लिए, हम भी सोचे चलो छोड़ देते इस टाइम. शायद इस टाइम साउथहैम्पटन में भी नेचर छोड़ देंगे और बोलेंगे चलो देवाशीष और सिद्धार्थ के लिए एक क्लियर कट विनर होना चाहिए. All right, thank you so much, gentlemen. We just have time for that. So let's hope कि 5 दिन का क्रिकेट हो. अगर इंडिया जीतती है, well and good, very nice. अगर न्यूजीलैंड जीतती है तो भी हमें कुछ खासा तकलीफ नहीं होगी. We'll have a new champion. Yeah. On that note, we'll say goodbye to you, gentlemen, and we'll connect with you again. Thank you so much.